सोचे, तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक ताला का फरमान क्या है और इसके अंदर हिकमतें क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ईमानदार बंदों को मुखातब कर रहा है। सबसे पहले ईमान वालों को आगाह कर रहा है, ऐ ईमान वालो। दूसरा जुमला आ रहा है, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सबसे पहले हमें अपने ईमान का जायजा लेना है। सबसे पहले हमें अपना ईमान मजबूत और मुस्तहकम करना है। सबसे पहले हमें अपना ईमान मजबूत और मुस्तहकम करना है। और हमें ईमान हमारा मजबूत और मुस्तहकम कब होगा? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम और आप तमामी हजरात सबसे पहले अपने दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब कर ले। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। यकीनन उसके बाद जब हमारा ईमान कामिलो अकमल हो जाएगा, हमारा ईमान मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा, जब नबी से हम सच्ची और पक्की मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो यकीनन हम शरीयत के उसूलों के पाबंद हो जाएंगे। जब नबी की मोहब्बत हमारे दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों की तरफ माइल ना होंगे, हम गुनाहों से दूर होते हुए नजर आएंगे। अगर नबी की मोहब्बत हमारे दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हर लुगू और फहश बातों से हम और आप तमामी हजरात दूर हो जाएंगे। जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब हो जाएगा तो जहन्नम की बात जो आती है, जहन्नम से हम और आप तमामी हजरात अच्छी तरह आगाह है कि जहन्नम की वादी का हाल क्या है, जहन्नम की आग क्या है और जहन्नम के अजाब क्या है। हम और आप तमामी हजरात के दिल में जब खुदा का खौफ जलवागर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम और आप तमामी हजरात नेकियों की तरफ माइल हो जाएंगे, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे। इसलिए कि हमें ये पता हो जाएगा, खुदा का खौफ होगा। अगर हम खुदा से डरने लगेंगे तो मामला ये होगा, जो खुदा से डरता है वो किसी इंसान से नहीं डरता है, किसी दुनियादार से नहीं डरता है। खुदा का खौफ जिनके दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब होता है वो सारी खुदाई के अंदर किसी से नहीं डरा करता है। खुदा का खौफ अपने दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब करो, सारी खुदाई आपसे डरना शुरू कर देगी। यही हाल तो रहता था अल्लाह के वलियों का, जब वो अल्लाह से डरते थे तो सारी खुदाई उनसे डरा करती थी। वो खुदा के हो जाते थे तो सारी खुदाई उनकी हो जाया करती थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आगे इरशाद अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज का पुरफतन दौर, आज का अगर दुनियावी जायजा लिया जाए, आज अपने समाज का जायजा लिया जाए, सोसाइटी का जायजा लिया जाए और तलाश किया जाए कि सच्चे लोग कहाँ मिलेंगे, सच्चे लोग कौन हैं, सच्चे लोग की तलाश की जाए तो सच्चे लोगों को तलाश करना आज के दौर में मुश्किल सा नजर आ रहा है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन सच्चे लोग हम कहाँ तलाश करें? अल्लाह तबारक ताला अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला और सीधे रास्ते पर हम और आप तमामी हजरात चलने की दुआ हर नमाज के अंदर किया करते हैं। नमाज में जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं हर आयत के मुसलमान के बच्चों को भी याद हुआ करती है। हर मुसलमान इस आयत को याद रखता है, सूरह फातिहा याद रखता है। सूरह फातिहा के अंदर ये आयत आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता वो है, हम उसी के आगे दूसरी आयत की तिलावत करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और इनाम किनके ऊपर हुआ है? तो अल्लाह तबारक तआला अपने कलामे मजीद में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। यानी अल्लाह का इनाम अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर है। तो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वही तो लोग सच्चे हैं। अब हमारा आप तमामी हजरात को सच्चों का रास्ता अपनाना है तो हमें नबीयीन की जमात का रास्ता अपनाना है, सिद्दीकीन की जमात का रास्ता अपनाना है, शुहदा की जमात का रास्ता अपनाना है, सालिहीन की जमात का रास्ता अपनाना है। और जब इनके नक्शे कदम पर हम और आप तमामी हजरात चलना शुरू कर देंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप तमामी हजरात अपनी सोसाइटी का जायजा ले तो पता ये चलता है कि आज हमारे दिलों के अंदर से खुदा का खौफ निकल चुका है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी है। अगर नबी की मोहब्बत हमारे दिल की आता गहराइयों के अंदर जज्ब होती तो किसी कहने वाले ने क्या खूब ही कहा है कि हो अगर आज भी इब्राहिम सा ईमा पैदा हो, अगर आज भी इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत इस बात की है हम और आप तमामी हजरात अपना रवैया बदले, अपना तरीका बदले। आज जो मुआशरे के अंदर तरह तरह के फितनों फसाद पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की बुराइयां जन्म ले रही है, अगर हमारे दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर से बुराइयों का खात्मा हो जाए और हम एक अच्छी सोसाइटी को और अच्छी तरबियत दे सकते हैं और तश्कील दे सकते हैं, एक नेकियों की राह पर लोगों को ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर खुदा का खौफ नहीं है तो यकीनन हम और आप तमामी हजरात को सोचना होगा, आज हम नेकियों से इस कदर दूर है तो हमारे आने वाली नस्लें नेकियों से किस कदर दूर भागती हुई नजर आएंगी। अगर आज हम इस तरीके से इल्म दीन से दूर हैं तो हमारी आने वाली नस्लें कितना दूर इस्लाम से होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज का हाल क्या है, मुआमिला क्या है? आज देखो, अगर दुनिया का जायजा लो तो पता ये चलता है कि हर तरफ मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारने की कोशिशें की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आज हमारे हाथों में दामने मुस्तफा नहीं रहा, आज हमने शरीयत मुतहरा की पैरवी करना छोड़ दिया है, आज हमने शरीयत के इस्लामी उसूलों को अपनाना हमने छोड़ दिया है, इस्लामी कानून को हम और आप तमामी हजरात ने फरामोश कर दिया है। अगर आज भी हम और आप तमामी हजरात नहीं संभलेंगे तो सोच लो, किसी कहने वाले ने क्या खूब ही कहा था, बहुत पहले ये कह दिया था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों,
न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए हम और आप तमामी हजरात को जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत मुस्तफा के पैरवी करें, शरीयत मुस्तफा को अपनाए, इस्लाम के तरीके कार पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम अल्लाह से डरने लगेंगे, अल्लाह का खौफ हमारी दिल की अता गहराइयों के अंदर जज्ब हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से दूर हो जाएंगे, नेकियों से हमें रग़बत मिल जाएगी, नेकियों से हमें मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए नजात की राह निकाल देता है। फिर और अल्लाह तबारक तआला अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां उसका वहमो गुमान भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए खुदा का खौफ अपनी दिल की अता गहराइयों के अंदर जज्ब करे। रिज़्क़ का ज़ामिन खुदा है, रिज़्क़ देने वाला खुदा है, रिज़्क़ का इंतजाम करने वाला खुदा है। बस हमें अपने रिज़्क़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। रिज़्क़ हमें अल्लाह तबारक तआला ने हमारे मुक़द्दर में जितना लिखा है वो हमें अता करके रहेगा। बस हम खुदा का खौफ अपनी दिल की अता गहराइयों के अंदर जज्ब करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को सुनने से ज़ायद इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की लग़्ज़िशें, खामियां, गलतियां हुई हो तो परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।